हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मॉर्निंग के टाइम है, ये आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप हो रही है। और सुबह 6:30 का टाइम है, तो हमारी नज़र पड़ी थी मोर पे, जो इधर तालाब की बाउंड्री वॉल पे बैठा हुआ था। अभी इसके जो भी जितने जितने भी फेदर्स हैं, ये सब इस साइड जो है लटक रहे थे। और आप देख सकते हैं एक फेदर इसका जो है टूट गया हुआ है, तो वो लटका हुआ है, बट वो गिर नहीं रहा है। तो शायद इसे उलझन हो रही है कि क्या हो रही है। कल शाम से, हमने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, कल शाम से जो है ये परेशान है, इधर से उधर टहल रहा है। और अभी भी हम इसका वीडियो ले रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, ये नहीं भाग रहा था। बट इसके फेदर्स बहुत लंबे हैं गाइस, मतलब नीचे तक हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के, तभी हमने सोचा जल्दी से इसको शूट कर लेते हैं। और बाहर निकले थे बहुत अच्छे सुंदर से रोजेस, आप देख सकते हैं बहुत प्यारे वाले रोज़ निकले हुए हैं हमारे यहाँ पे। तो अभी जो है तोड़ लेंगे पापा इसको और मंदिर में चढ़ा देंगे। तो वही हमने सोचा कि देखें, आपको दिखा देते हैं। और आप देखिए, फिर से देख लीजिए, जो है ये जा ही नहीं रहा है, मोर यहीं पे बैठा हुआ है। अभी इसको भी हैबिट हो गई, ये भी फ़ोटो क्लिक करवा रहा है एकदम बिल्कुल पैशनेट होकर के, स्टाइल मार के इधर से उधर। बस फिर हम आ गए अंदर फटाफट, क्योंकि भाई अब वो भी उसको भी आदत होगी हमारी, और हम लोग को भी उसकी आदत होगी मोर की। तो ना तो वो जा रहा, ना हम उसे भगा रहे थे। और आ गए थे अंदर अपनी दाल मोट और चाय खाने के लिए। दाल मोट ये हमारी ये होली वाली दाल मोट है, अभी ख़त्म नहीं हो पाई थी, तो हस्बैंड ने बोला पहले से ख़त्म कर दो, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी, तब हम नई दूसरी लेकर के आएंगे। और चने की सब्ज़ी बनी हुई थी, रोटी भी बना दिया था हमने, और कढ़ी रखी हुई थी। कढ़ी गरम कर देंगे सबके लिए, अगर सब लोग खाएंगे तो। अगर नहीं खाएंगे तो फिर बाद में इसको। और बस जो है हमारा काम हो गया था, सबके खाने का वेट कर रहे थे। बट अभी तो आधे लोग तो सो ही रहे हैं, यानी आधे लोगों में से हस्बैंड अभी सो रहे हैं, अभी उनके उठने का टाइम नहीं हुआ है। तो हमने सोचा चल के छत पे जल्दी से कपड़े फैला देते, क्योंकि जो है कपड़े हमने धुले थे काफ़ी ज़्यादा, और ऐसे ही रख के चले आए थे सुबह सुबह, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। और आप देख सकते धूप कितनी तेज़ हो गई है, और ये 9 बजे का टाइम है, और 9 बजे इतनी तेज़ धूप हो गई, क्योंकि अभी थोड़े से वुलन कपड़े भी रह गए हैं, उनको भी धुलना है। अभी बहुत सारे कपड़े हैं, ठंडी के जितने भी कपड़े सब धुल के रखने वाले, उसमें से थोड़े ही रखे हैं, बाकी अभी रखे हुए हैं बाहर ही। तो अभी बस धीरे धीरे उनको भी धुलना है, साफ़ करना है। और ये शाम के टाइम तो हम अक्सर आपको दिखाते हैं, बट सुबह के टाइम का जो है आप बादल देख सकते हैं, कितना सुंदर बादल लग रहा है तालाब की साइड का। और चलते हैं नीचे फटाफट से, क्योंकि कपड़े वगैरह सब फैला दिए थे, लेट ना हो जाए काम को, इस वजह से जल्दी से आना पड़ता है नीचे। और बस रोटियां भी बना देंगे, और दवा देनी है हस्बैंड को। उन्होंने बोला कि कप में जल्दी से पानी गर्म करके दे दो, दवा का टाइम हो गया। और सिर्फ दवा खाने के 40 मिनट के बाद खाने के लिए बोला है डॉक्टर ने, तब तक कुछ भी नहीं खाना है। थोड़े गुनगुने पानी में ही जो है दवा पीनी है इनको खांसी की। तो बस सारा काम हो गया था, दूध वगैरह भी गर्म कर दिया था, इंडक्शन पे रखा हुआ था। और बस अब सब चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, तो अब चलते हैं अपने रूम पे। जब आधा से ज़्यादा काम हो जाता है किचन का, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि अब कोई काम नहीं रह गया है। और बस आए थे अपने घर थोड़ा सा बिटिया के साथ खेलने के लिए। तो बिटिया जो है अपना दूध खुद बना रही थी, तो मिल्क पाउडर है, तो उसको डाल रही थी दूध की बॉटल में अपनी। और इनकी मौसी जो है दूध को हिला रही थी, क्योंकि बहुत गर्म था। वो हमेशा अपने दूध का पाउडर खुद ही डालती हैं। और मम्मी ने बनाया था आज बाटी चोखा, तो बाटी चोखा जो है बहुत ही अच्छी बनी थी। और ये वैसी वाली बाटी है जिसे मतलब हल्का सा फ्राई टाइप से करते हैं, वैसी बाटी है ये। और इस पे घी वगैरह लगा के मम्मी ने दिया था, बहुत ही सॉफ्ट थी बाटी चोखा, बहुत ही मस्त बना था, बहुत ही फंटास्टिक था। और काफ़ी दिन के बाद बनाया था मम्मी ने। इससे पहले जो है
बनाया था तो जब तब दीदी थी, अब दीदी आई हुई हैं तभी, क्योंकि एक हेल्प करने वाला साथ में होना चाहिए। अकेले नहीं बना पाएंगी, ये इसमें बहुत ज़्यादा काम होता है इन सब चीज़ों के लिए, और अब उनके अंदर हिम्मत नहीं रहेगी ये सब काम करने की। तो दीदी थी, दीदी का मन कर रहा था खाने का, तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है, तुम अगर हेल्प करोगे तो बना देंगे, वरना हम नहीं बना पाएंगे। तो बस इसी वजह से आज खाने को मिला, बहुत मज़ा आ गया। सत्तू बहुत बढ़िया था। मम्मी कहती कि कल परसों में जो है सत्तू बच गया तो उसका पराठा भी बना देंगे, अब पहले ये ख़त्म हो जाए उसके बाद। तो बस इसीलिए हमसे कह भी रही थी कि लेती जाओ, बट तो सूख जाती, ठंडी हो जाती, तो फिर कोई खाता नहीं है हमारे यहाँ, इसीलिए अब इसको गर्म करने थे। और हस्बैंड यहाँ घर पे ले आए थे छोला भटूरा, तो फिर कौन खाता, कोई नहीं खाता छोला भटूरा, सबने एक एक खा लिया था वहाँ पे, तो इस वजह से। और हमारी बहन जो है दिखा रही कि जो है ये आम की चटनी ज़रूर खाना जब खाना, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बनी हुई थी, कड़वी कड़वी। तो थोड़ी देर के बाद वो हमारे लिए थोड़ा सा दाल चावल लेकर आ गई थी, और कल का जो कटहल बच गया था थोड़ा सा, वो भी ले आई थी, और कह रही थी खाओ ज़रूर, क्योंकि आम की चटनी बनी है बहुत ही मस्त, खाओ ज़रूर। तो बस हम खा रहे थे। खाना खाने के बाद जो है बिटिया ने कहा मौसी हमें पढ़ा दो, तो हम उसे पढ़ा रहे थे, स्लेट पे लिखा रहे थे ए बनाओ, बी बनाओ, ABCD EFGH टाइप से उसको। लेकिन जो है अभी वो छोटी है, अभी उसको इतना अच्छे से नहीं आता है, बट कोशिश कर रही है। वो अपने मन से बोल रही थी कि मौसी हमें ऐसे बनाना सिखा दो। ए बना लेती है, बट बी बनाने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बी में थोड़े 2 कर्व होते हैं, वो कर्व उसको नहीं समझ में आता है। तो अभी धीरे धीरे उसको हैबिट हो जाएगी ABCDE। तो अभी हम लोग को हैबिट हो गई, तो हम लोग के लिए तो इजी है, बट अभी इतने बड़े बच्चे के लिए ये सब चीज़ें नई नहीं हैं। तो अभी उससे बोला हमने को कॉपी करो, अभी ए लिखा हुआ है तो ए के नीचे ए बनाओ, बी के नीचे बी। तो बी नहीं बना पाएगी, लेकिन ए बना लेती है, अपने आप ही बना लेती है। तो बस पढ़ते पढ़ते जो है कहती हैं ये नक्खू आ रही है, तो इनके लिए एक असिस्टेंट होना चाहिए जैसे कि इनकी मम्मी। तो बस ये देखो, ए के लिए हमने बोला ए पूरी तरीके से बनाओ, तो इसने सिर्फ जो है एक लाइन खींच दी थी, और इसको याद नहीं आ रहा था कि जो है और बस जो है शाम हो गई थी, खाना पीना खाने के बाद, पढ़ाई लिखाई कराने के बाद, तो दीदी बना के ले आई थी प्याज की पकौड़ी। तो प्याज की पकौड़ी, चाय वगैरह सब खा पीने के बाद हम आ गए थे अपने घर। तो घर पे छोले भटूरे रखे हुए थे, क्योंकि रोटी हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती हैं, जब घर में बन जाती है रोटी तो नहीं बनती है, तो आफत होता है। अब रोटी बन गई थी, आप लोग के सामने रोटी बना के सुबह ही बना दिया था, लेकिन इनको जो कह रहे थे नाश्ता चाहिए, और फिर उन्होंने बोला कि तो 2 भटूरे बच गए तो तुम भी खा लो, 2 या 1 जो भी जितना भी खा सको। तो 1-2 में से 1 पर भटूरा हमने खा लिया, 1 रखा हुआ है, सैलेड भी है। सैलेड अच्छा, भटूरे वालों की सैलेड बहुत ही मस्त रहती है, बहुत ही पतले पतले सॉफ्ट प्याज होता है, तो हमें बहुत पसंद आता है। और छोला भी ठीक था, छोले में आलू पड़ा हुआ था, अक्सर सब लोग छोले में आलू ही डाल देते हैं जिससे सब्जी ज़्यादा हो जाए, गाढ़ी हो जाए, तो ये तो उन लोगों की पुरानी आदत है। तो बस अपना 1 छोला भटूरा खा लेंगे, बस यही हमारा डिनर है गाइस। क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी जब से आई हुई हैं उनको थोड़ा सा फीवर फील हो रहा है, थकान बहुत ज़्यादा है, उनको आराम करने को मिलता नहीं है अपने घर जैसा, कहाँ बाहर कहीं मिलता है। तो बस मम्मी भी खाना नहीं खाई थी, पापा ने भी मना कर दिया था, उनका भी पेट भरा हुआ था, भटूरा जो सबको खिला दिया गया था घर में, इस वजह से जो है पेट भरा हुआ था। बट अभी जो है हमने खा लिया है, और फिर उसके बाद जो है हस्बैंड के लिए थोड़ा सा हमने बचा के रख दिया था, और वो कहते कि आएंगे जब ऑफिस से तो वो थोड़ा खाएंगे। अब देखो वो खाते हैं कि नहीं खाते हैं, या भगवान ही जाने, अगर कुछ बाहर मिल जाएगा तो बाहर खा लेंगे। और भटूरा ठीक था, अच्छा था, बड़ा बड़ा सा भटूरा था, और यही हमारे घर के पास ही कहीं पे मिलता है, वहीं से लेकर के आते हैं, अक्सर ले आते हैं छोला। लेकिन इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लग रहा था, थोड़ा कम टेस्टी लग रहा था, और सलाद ही थी केवल, बस इसमें अचार नहीं दिया था छोले भटूरे वाले ने।
वो अचार हस्बैंड ने खा लिया था, बाद में पता चला था हमें। अभी ये क्या ही बोल सकते हैं। तो हस्बैंड आ गए थे घर और उन्होंने बोला था हम खाना नहीं खाएंगे, जैसे कि हमें लग रहा था वो नहीं खाएंगे, तो उन्होंने नहीं खाया था, बट हमने रख दिया था फिर भी। तो ये उनकी अक्सर आदत रहती है कि खाना ना खाने की, अगर थोड़ा सा भी कुछ खा लेते हैं तो बस सारा साफ किचन सब साफ़ कर देंगे और उसके बाद चलेंगे अपने रूम पे। और बस ये हमारा किचन का, कहते हैं ना किचन साइन आउट कर दिया है, अभी साइन इन करते हैं सुबह मॉर्निंग में, और शाम के रात में जो है 12-11 बजे तक साइन आउट करना पड़ता है किचन में। तो बस जो है सोचा कि मिठाई खा लें, बट सोचा कि अभी मोटे हो रहे हैं, फैट बढ़ रहा है, तो मिठाई वापस रख दिया था। ये हैबिट गंदी है सोने से पहले मीठा खाने की, तो अभी हैबिट भी सही करना है। तो जो बस यहीं तक था हमारा वीडियो। आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।